हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी का टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है, संविधान के स्रोत, इसको पढ़ेंगे और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रसिया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपने दिए गए किसी जजमेंट को फिर से रिव्यू कर सकते हैं उसका। तो इसका मतलब ये होगा पुनर्विलोकन। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए या अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अधिकतर प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी से मोस्टली प्रावधान लिए गए हैं और कुछ अलग देशों के संविधान से भी लिए गए हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और अगला क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, द्विसदनात्मक प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो जैसे हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा दूसरी लोकसभा, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी दो सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और एक दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो क्वेश्चन प्रस्तावना से बनते हैं कि एक प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स, अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रस्तावना ली कहाँ से गई है, केवल प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और जो कि आगे आपका क्वेश्चन आने वाला भी है। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कह सकते हैं कैबिनेट जो होती है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर ब्रिटेन या इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब जो राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा या किस राज्य में कितनी सीटें राज्यसभा से रहेंगी या केंद्र शासित प्रदेशों में, ये मतलब ये सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी, ये सारी चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स एकल नागरिकता जो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। एक तो जो राष्ट्र का अपना होता है, दूसरा वहाँ के जो प्रांत होते हैं उनकी भी नागरिकता लेनी होती है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन ब्रिटेन में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है और हमारे इंडिया में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने बताया था कि एक प्रस्तावना की भाषा पूछा जाता है, दूसरा प्रस्तावना पूछा जाता है। फ्रेंड्स प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नियुक्ति करता है या मनोनयन करता है। तो ये पूछा गया ये प्रक्रिया ली कहाँ से गई? तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, इन सब के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स अगर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हैं तो उन पर भी मतलब साबित कदाचार के माध्यम से ही मतलब उनको हटाया जा सकता है, तो जो कि विशेष बहुमत से पारित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से एकदम स्वतंत्र है हमारे देश में, या अमेरिका से ये प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स संघात्मक विशेषताएं जो है ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र में निहित होती हैं उस पर वो जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स जब हमारे देश में आपातकाल लगता है तो उस टाइम पे फ्रेंड्स क्या होता है कि आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उस टाइम पे जो है मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं 21 और 20 को छोड़ के। तो फ्रेंड्स ये जो मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं वो हमें ये बताना है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है, क्योंकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई, तो राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स विधि का शासन की प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से, तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन या इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और फ्रेंड्स आर्टिकल 105 के तहत आर्टिकल 105 के तहत भारतीय संविधान में सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि और जो फ्रेंड्स भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करें कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। और आर्टिकल अगर हम पूछे आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय
का परामर्शी न्यायालय होना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शी न्यायालय है। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है ये प्रावधान, क्योंकि फ्रेंड्स राष्ट्रपति जब चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, और राष्ट्रपति पर ये कोई बाध्यता नहीं है कि उस सलाह को वो माने ही। तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग का प्रावधान ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा, ये जापान से लिया गया है। और एक होता है विधि का शासन, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आप दोनों इसमें कंफ्यूज, मतलब आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे दे देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है कनाडा है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, CAG यानी कि कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 38 क्वेश्चन, और जो भारतीय संविधान के स्रोत है इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे लगभग मैंने कवर करा दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो इसे एक बार लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।